उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। पहाड़ी राज्यों में तापमान शून्य से नीचे लुढ़क चुका है। दिल्ली में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी के न्यूनतम तापमान में गिरावट ज्यादा आई है। 3 डिग्री तक ये तापमान पहुंच चुका है। हरियाणा में भी शीतलहर चल रही है। हिसार में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और नारनौल सबसे ठंडा साबित हुआ है। 1.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर नारनौल रहा हरियाणा का। चंडीगढ़ में कोहरे की सफेद चादर देखी गई। घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हर तरफ तस्वीर इसी तरह की नजर आएगी आपको। उत्तर भारत के सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड हो, सभी जगह इस समय ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड का सितम लोग महसूस कर रहे हैं और ठंड अपने चरम पर जनवरी के महीने में पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये सब कुछ 12 जनवरी के दिन भी देखा गया है। सुबह सवेरे सोमवार के दिन जब लोग उठे तो उन्होंने इस ठंड को और ज्यादा महसूस किया है। तो आप देख सकते हैं सड़कों पर वाहन भी धीमी गति से चलते हुए नजर आ रहे हैं, रेंग रेंग कर चल रहे हैं। ज्यादातर जगह कोहरा अपना कहर दिखा रहा है। ठंड चरम पर पहुंच चुकी है, प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। हमारे साथ देवेंद्र दांगी हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं। आइए बातचीत करते हैं। देवेंद्र, देखा जा रहा है कि हरियाणा समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल के सबसे ठंडे दिनों की बात करें तो जनवरी महीने के ही दिन सामने आएंगे और आज भी इसी तरह बहुत ज्यादा ठंड लोग महसूस कर रहे हैं। क्या कह रहा है मौसम विभाग और क्या है मौसम की भविष्यवाणी? देखिए कमल, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही कि ठंड पूरे रिकॉर्ड तोड़ रही है। और अगर देखें तो आज की रात का टेम्परेचर जो रहा है वो बेहद सर्द रात रही है। नारनौल जो इलाका है वहां का टेम्परेचर 1 पॉइंट समथिंग रहा है, यानी कि बिल्कुल पाला जमने जैसी स्थिति है। और तस्वीरें जो हिसार और नारनौल से आई हैं वो बिल्कुल पाले की तस्वीरें आ रही हैं, जो कि बताता है कि सर्दी, कितनी शदीद सर्दी जो है वो पड़ रही है और लोगों को खासा परेशानी बिल्कुल इससे हो रही है। जो एक सामान्य जनजीवन है वो इससे खासा प्रभावित हो रहा है। खासतौर से जिन लोगों को सुबह के वक्त निकलना होता है या जो नौकरी पेशा लोग हैं कमल, उन लोगों को बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। खासतौर से वो लोग और भी ज्यादा परेशान हैं जो रोटी की तलाश में सुबह सवेरे जिनको निकलना होता है, काम की तलाश में निकलते हैं, मजदूरी करते हैं, वो लोग ऐसे जो श्रमिक वर्ग है उसको सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि सुबह सवेरे घर से निकलना होता है। हार्ड कपा देने वाली ठंड जो है वो फिलहाल हम लोग महसूस कर सकते हैं। और तस्वीरों में भी लोग देख पा रहे हैं कि हम जब बात करते हैं तो भी मुंह के अंदर से भाप निकल रही है बाकायदा। कितनी सर्दी होगी महसूस किया जा सकता है। और ऐसे में सड़क हादसे एक ऐसा पहलू है कमल, क्योंकि जब भी फॉग ज्यादा होती है, डेंस फॉग का अलर्ट दिया गया है 16 तारीख तक। हालांकि मौसम ऐसा ही रहने की वार्निंग भी दी गई है जो मौसम वैज्ञानिक उनकी तरफ से। और एक बड़ा दर्दनाक पहलू ये रहता है इस तरह के मौसम में कि सड़क हादसों की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। बीती रात भी एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हिसार के नजदीक पेश आया है। ढंडूर गांव है जहां पर हाईवे पर एक नौजवान को किसी वाहन ने कुचल दिया। और नियति देखिए कि रात भर वाहन उसके ऊपर से गुजरते रहे, टायरों के नीचे ह्यूमन बॉडी वो कुचली जाती रही। और हालत ये होगी सुबह तक कि किसी ने उसे संभालने की, बचाने की, गाड़ी रोक कर देखने की जहमत नहीं उठाई। ये एक बड़ा ही संवेदना मरने वाली मैं बात कहूंगा कि लोगों को इतनी फुर्सत भी लोगों को नहीं थी कि वो ये देख सके कि कोई इंसान है सड़क पर जिसकी डेड बॉडी पड़ी है। वाहन कुचलते हुए निकलते रहे और सुबह तक हालत ये होगी कि पुलिस को सड़क से खुरच कर उस बॉडी के, ह्यूमन बॉडी का अवशेष इकट्ठा करने पड़ गए। प्लास्टिक के एक बैग में भर के पुलिस लेकर गई है। वहां से डेड बॉडी के अंश, हड्डियां तक सड़क पर चिपक गई।
ये एक दर्दनाक पहलू है और ये संवेदनाएं जो लोगों की मर गई हैं, ये उनके लिए भी एक बड़ा सवाल है। लोगों के ह्यूमन नेचर जो एक इस मतलबी दुनिया में जितने स्वार्थी लोग हो सकते हैं, उसका भी जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। और इसके पीछे अगर देखें तो एक बड़ा हादसा जो कारण जो माना जा रहा है वो माना जा रहा है धुंध को, यानी कि जो डेंस फॉग की जो वार्निंग दी गई थी, जो बेहद घना कोहरा जो छाया हुआ है, कारण यही माना जा रहा है कि किसी हैवी व्हीकल ने उस नौजवान को कुचला है और अब उसकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। ना चेहरा बचा है, ना कोई और निशान। कुछ कटे फटे जो है वो कपड़े हैं, एक ब्लैक कलर की टी शर्ट जैसा कुछ महसूस हो रहा है, जिससे ये आइडिया लगाया जा रहा है कि शायद वो टी शर्ट थी मेरे ख्याल से। मतलब हालत ये है कि पुलिस के पास उसकी शिनाख्त करवाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक जरिया बचा है, वो है डीएनए। वो भी कितना सक्सेस हो पाएगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट्स की तलाश पुलिस भी कर रही है, लेकिन आसपास के गांव में मुनादी भी करवाई गई है। तो मैं दरअसल ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे जो कारण है वो है गहरी धुंध, यानी कि फॉग। ऐसे में लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये वार्न किया गया था, सलाह दी गई थी, बाकायदा एडवाइजरी जारी हुई थी कि बेहद जरूरी होने पर ही अपने घरों से निकलिए और खासतौर से यातायात के नियमों का पालन जरूर करें, ओवरटेक से बचें। और क्योंकि गहरी धुंध है, सड़क हादसों का अंदेशा कई गुना बढ़ जाता है। हिसार में जो हुआ वो ऐसी ये घटना रही होगी। मुझे लगता है कि या तो रोड क्रॉस करते वक्त वो लड़का मारा गया जिसका ये नहीं पता चल पाया कि कौन था, कहाँ का था, कितनी उम्र थी, क्या करने निकला था, कौन परिवार में है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसके लिए लोगों को भी अवेयर होना होगा। और बेहद क्वेश्चन मार्क कई अगर देखें तो इस मामले में खड़े होते हैं, और एक मानव स्वभाव जो उसको लेकर भी बड़ा मन द्रवित होता है कमल की इस तरह की घटना हो जाना। सारी रात वाहन को चलते रहे, किसी के शरीर को कोई गाड़ी रोकने तक की जहमत ना उठाए। तो इस तरह के हादसे जो है वो बड़े दुखदाई होते हैं, बड़ा दुखदाई पहलू होता है। ऐसे में लोगों को भी कहीं न कहीं बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है और प्रशासन को भी सावधानी कहीं न कहीं बरतनी होगी, क्योंकि कई जगह ऐसी चीजें होती हैं कि सफेद पट्टी नहीं होती है। सफेद पट्टी अगर सड़क पर या हाईवे पर नहीं होती है तो उसमें वाहन चालकों की दिक्कतें खासी बढ़ जाती हैं, उसको सहारा नहीं रहता है फॉग में। तो उसमें इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं, इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं, उनके चांस काफी बढ़ जाते हैं। मैं सर्दी को लेकर बता दूं कि अभी 16 तारीख तक का जो है अलर्ट और दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि 16 तारीख तक ऐसे ही भीषण सर्दी समूचे उत्तर भारत में पड़ने वाली है। और समूचे एनसीआर का अगर जिक्र करें तो डेंस फॉग का अलर्ट दिया गया है, यानी कि 16 तारीख तक अभी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। टेम्परेचर और भी नीचे जा सकता है। आज पाला पड़ा है 2 जगह, हिसार का जिक्र कर लीजिए या नानौल का जिक्र, दोनों जगह काफी नीचे टेम्परेचर गया है। रोहतक की अगर बात करें तो करीब मुझे जो रियल फील की अगर बात करें तो 4 से 3 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जो है यहाँ पर बिल्कुल रहा होगा, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं। और ऐसी ही हालत गुड़गांव का जिक्र कर लीजिए, पानीपत 4.4 रहा है, हिसार 2.2 रहा है, जींद में काफी नीचे गया है पारा। तो समूचे एनसीआर क्षेत्र का भी अगर देखें तो तापमान बेहद नीचे गया है, चाहे दिन की बात करो चाहे रात की। हालांकि कल धूप निकली थी कमल, कुछ घंटे के लिए धूप रही, लेकिन वो भी ठिठुरन को दूर नहीं कर पाई कमल। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते होंगे कि इस तरह की जो ठंड महसूस वो कर रहे हैं, क्या जनवरी के पूरे महीने में यूं ही हालात रहने वाले हैं? लेकिन एक दिक्कत और भी है देवेंद्र, बारिश का इंतजार भी किया जा रहा है, क्योंकि इस ठंड ने लोगों को बीमार करना भी शुरू कर दिया है। बच्चे बुजुर्ग, इन पर बहुत ज़्यादा असर इस ठंड का पड़ रहा है। बारिश हो तो थोड़ा धुंध कोहरे से भी निजात मिले, थोड़ी परेशानी हल हो, और खासकर पहाड़ी इलाकों पर तो बारिश की दरकार ज़्यादा रहती है, बागवानों को रहती है। बिल्कुल कमल, देखिए जिस बारिश का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी संभावनाएं बनी थी। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो थोड़ा सक्रिय हुआ था 30 तारीख या 1 जनवरी के आसपास, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। कहीं एक आध जगह पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल की भी अगर बात करें तो आने वाले दिनों में, आजकल में मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई संभावनाएं बन रही हैं। मौसम विभाग जो है उसकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि ये लगे कि यहाँ शायद बारिश की संभावनाएं हैं, ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। हाँ, डेंस फॉग की बिल्कुल जो है संभावनाएं जताई गई है कि भीषण शदीद सर्दी की जो है वो चेतावनी दी गई है, और लोगों को इस ऐसे में कहीं न कहीं बेहद सावधान भी रहना होगा। बाहर निकलने से परहेज ही करें तो मेरे ख्याल से
बेहतर होगा। जितना जरूरी हो सके, बेहद जरूरी काम हो तो ही लोग बाहर निकले, क्योंकि आने वाले दिनों में भी कोई राहत मुझे मिलती हुई नजर नहीं आ रही। और ना सिर्फ मैदानी इलाकों बल्कि पहाड़ी इलाकों के लिए भी खासतौर से ये स्थिति रहने वाली है। और पहाड़ों में अगर कहीं बर्फबारी का अगर कुछ होता है तो उसका सीधा असर जो है वो आसपास के मैदानी इलाकों में पड़ता है। चाहे आप दिल्ली का जिक्र कर लीजिए, वेस्टर्न यूपी का जिक्र कर लीजिए, फिर हरियाणा के मैदानी इलाके लगा लीजिए, या पंजाब के, तो उसका पूरा असर जो है वो पूरे इलाके पर पड़ता है। कमल, मुझे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावनाएं हैं। और जहां तक सर्दी का आपने सवाल किया कमल, तो देखिए आमतौर पर माना यह जाता है कि दिसंबर का लास्ट जो होता है या कमिंग एक जनवरी महीने का जो पहला सप्ताह जो होता है वो माना जाता है कि सर्दी वहां तक रहती है। उसके बाद धीरे धीरे सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब की बार अगर देखें, चाहे इसे क्लाइमेट चेंज का असर लगा लीजिए या अदर जो कारण है, सर्कमस्टांसेज उनका लगा लीजिए, लेकिन अब की बार सर्दी देर तक रहेगी। और वो महसूस भी हो रही है कि जनवरी का महीना जो है करीब करीब आधा गुजर गया है, लेकिन अभी भी सर्दी लगातार बढ़ रही है। आमतौर पर देखा यह गया है, पहले का अनुभव रहा है कि इस वक्त तक सर्दी कम होना शुरू हो जाया करती, लेकिन अब की बार सर्दी लेट आई, लेट ही चल रही है। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन तक लोगों को सर्दी और भी सताएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और सर्दी का सितम देखा जा रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं, और आपने अपने जुबानी सब कुछ बताया, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया देवेंद्र दांगी।